डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया है। लेकिन इस अमेरिकी विमान को खरीदने से लेकर इसके मेंटेनेंस तक में इतना ज्यादा खर्च होता है कि देशों का बजट खराब सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि F-35 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है। रूसी अधिकारियों ने दावा किया है कि अगर भारत रूसी Su-57 लड़ाकू विमान को मेड इन इंडिया मॉडल पर बनाने की कोशिश करता है तो करोड़ों डॉलर बचाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि F-35 लड़ाकू विमान को भारत में बनाने के लिए अमेरिका कभी तैयार नहीं होगा। रूसी अधिकारियों का दावा है, रूसी जेट का भारत में उत्पादन कर भारत अपनी वायुसेना को तेजी से आधुनिक बना सकता है। वहीं ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में भी भारत फाइटर जेट्स को बेचने के लिए एक नए रास्ते को खोल सकता है। हाल ही में आयोजित एक डिफेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस की सरकारी डिफेंस कॉरपोरेशन रोस्टेक के अधिकारियों ने कहा है कि रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान Su-57 फेलन को अगर भारत में बनाया जाता है तो ये लॉकहीड मार्टिन के F-35A लाइटनिंग 2 की तुलना में काफी सस्ता होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक F-35A स्टील्थ फाइटर जेट की वर्तमान में प्रति यूनिट उड़ान लागत लगभग 78-80 मिलियन डॉलर है। वित्त वर्ष 2024 के लिए लॉकहीड मार्टिन और अमेरिकी रक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार रोस्टेक के अधिकारियों का दावा है कि भारत में अगर Su-57 का निर्माण किया जाता है तो वो इस कीमत को काफी कम कर देगा। हालांकि मेड इन इंडिया Su-57 की सटीक लागत का खुलासा रूसी अधिकारियों की तरफ से नहीं किया गया। अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को बनाने में जो खर्च है उसकी तो बात ही छोड़ दे। इस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए पायलटों को ट्रेनिंग देने, इस विमान का मेंटेनेंस करने और इसमें हथियार प्रणालियों को जोड़ने में भी करोड़ों डॉलर का खर्च आता है। इसकी वजह से F-35 फाइटर जेट काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। एक F-35 लड़ाकू विमान को बनाने से लेकर उसके पायलटों की ट्रेनिंग के साथ उसके पूरे लाइफ की लागत 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकती है। जबकि रूसी अधिकारियों का दावा है कि अगर भारत में Su-57 को बनाया जाता है तो उसकी कुल लाइफ लागत 80 मिलियन डॉलर से कम हो सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल पहले से ही Su-30 MKI लड़ाकू विमानों का निर्माण करता है, जो एक रूसी फाइटर जेट है। इसका लाइसेंस रूस ने भारत को बेचा था। भारतीय वायुसेना IAF द्वारा हाल ही में 12 Su-30 MKI जेट के ऑर्डर की लागत लगभग 1.6 अरब डॉलर यानी प्रति यूनिट 133 मिलियन डॉलर है, लेकिन इसके पीछे कम ऑर्डर सबसे बड़ा फैक्टर है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को अगर फॉलो किया जाता है को मेड इन इंडिया Su-57 की लागत प्रति यूनिट 60 मिलियन डॉलर से 75 मिलियन डॉलर के बीच हो सकती है। इसके पीछे एक्सपर्ट्स भारत में मजदूरी की कम कीमत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रूसी कम कीमत का ऑफर और HAL का रूसी फाइटर जेट को बनाने में अनुभव की वजह से होगा। Su-30 MKI को भारत में बनाने की लागत प्रति यूनिट के हिसाब से 62-70 मिलियन डॉलर की रेंज में थी, जबकि पहले रूस द्वारा आपूर्ति की गई इकाइयों की लागत 40 मिलियन डॉलर से भी कम थी। रूस Su-57 का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है, जबकि अमेरिकी F-35 कई शर्तों के साथ आता है। अमेरिकी निर्यात नियंत्रण और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसी शर्तें अमेरिकी लड़ाकू विमानों को और ज्यादा महंगा बनाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत 80 मिलियन डॉलर से कम की लागत में Su-57 के ओवरऑल प्रोडक्शन में कामयाब हो जाता है तो न सिर्फ भारत अपने स्क्वाड्रन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा, बल्कि इस फाइटर जेट को बेचना भी शुरू कर सकता है। भारतीय वायुसेना में फिलहाल 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन 30 से भी कम स्क्वाड्रन फिलहाल बचे हैं। लिहाजा अगर एक सस्ता 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनता है तो भारत अपने स्क्वाड्रन की कमी को जल्द पूरा कर सकता है। इसके अलावा अगर भारत Su-57 के साथ जाने का फैसला करता है तो भारत के पास Su-30 MKI, राफेल जेट और ALCA तेजस Mk 1A और तेजस Mk 2 का एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का बेड़ा होगा, जो भारतीय वायुसेना को काफी ताकतवर बना देगा। भारतीय बेड़े में स्टील्थ फाइटर जेट्स और स्वदेशी लड़ाकू विमान होंगे, जो इसे दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। इस